over to Upasana ji, and let's talk about her character in the film. मैंने जब पहली बार ये फिल्म का सब्जेक्ट सुना रंजीव जी से और जयंत जी से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपको जैसे पता ही है कुछ 1-1.5 साल से मैं लगातार कॉमेडी ही कर रही थी। तो मुझे लगा कुछ ऐसी सेंसिबल फिल्म करनी चाहिए, कुछ ऐसा कैरेक्टर करना चाहिए जिसे करके मज़ा आए एज ए एक्ट्रेस। तो जब ये इन्होंने मुझे 2-3 ही सीन सुनाए थे रंजीव ने, तो मुझे लगा मेरे को अपना रोल भी नहीं सुनना है, मुझे ये फिल्म करनी है। इतनी खूबसूरत फिल्म इन्होंने लिखी है। और जयंत जी के साथ तो डेफिनेटली मैं पहले काम कर चुकी हूँ, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत सारे अवार्ड्स ले चुके हैं, और मैं चाहती हूँ भगवान करे कि ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो और जयंत जी बहुत सारे अवार्ड्स इनमें भी मिले और हमें भी मिलें कुछ। तो बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपको बाद में माइक मिलता है, क्योंकि सब लोग सब कुछ ही बोल चुके होते हैं। मतलब वो अभी प्रोड्यूसर की भी तारीफ हो गई, एक्टर्स। तो आप सोचते रहिए अभी क्या मैं सोच रही हूँ, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या बोलना है, मैं यही सोच रही हूँ। लेकिन हाँ, डेफिनेटली मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा बचपन बहुत खूबसूरत बीता है और मुझे अपने सारे टीचर्स याद हैं। तो ये फिल्म करते हुए मुझे और ज़्यादा वो याद आए। मैं अब चाहती हूँ कि मैं होशियारपुर जाऊँ, चंडीगढ़ जाऊँ और उन सब से मिलूँ और उनको थैंक यू बोलूँ। ये जज्बा मुझे लगता है कि जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो हर एक के दिल में आने वाला है। जब कोई भी ये फिल्म को देखेगा तो उसके दिल में ये आएगा कि एक बार जाके अपने टीचर्स को थैंक यू बोलें, एक बार उन्हें फ़ोन करें, उन्हें कहें कि हम आज जो भी हैं आपकी वजह से हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, लेकिन मुझे एक स्टोरी सुनानी छोटी सी। मेरी दीदी की बेटी है पर्ल, उसने मुझे एक कहानी सुनाई। मुझे बोली कि 3 लफ्ज़ों की एक कहानी है टीचर्स पे, कि एक आदमी को हम एक दिन मछली देते हैं, उसका पेट भर जाता है। दूसरे दिन उस आदमी को फिर हम मछली देते हैं, उसका पेट भर जाता है। और अगर हम उस आदमी को मछली पकड़ना ही सिखा दें तो ज़िंदगी भर के लिए उसका पेट भर जाता है। तो ऐसे ही हमारे टीचर्स होते हैं जो हमें ज़िंदगी भर के लिए एक ऐसा हुनर, एक ऐसी चीज़ दे देते हैं कि हमें उनके शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज मैं सोचती हूँ कि अभी जो मैंने बचपन में सीखा, जो मैंने 6 साल क्लासिकल सीखा डांस, मैं क्लासिकल डांसर हूँ, फिर मैं वहाँ टीवी सेंटर में जाती थी, तो वो मेरे टीचर्स थे जो मुझे सिखाते थे कैसे एक्टिंग करनी है। तो मैं रेडियो में जाती थी, मैं कुछ रेडियो स्टेशन पे गई जब मैं कुछ 11 साल की थी, और मैंने ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए जिनका मुझे शायद मतलब भी नहीं पता था। तो जैसे मैंने द्रौपदी प्ले किया और मैंने और भी बहुत सारे डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स। तो मुझे वो लोग बताते थे अभी ऐसा करो, अभी ऐसा करो, हाँ, मतलब वो साउंड से, क्योंकि रेडियो पे प्ले करना, तो मुझे उसका मतलब नहीं समझ में आता था, लेकिन वो मुझे सिखाते थे कि आपको ऐसे करना है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा। तो आज मैं जो भी हूँ, तो मुझे ये फिल्म करने के बाद और ज़्यादा एहसास हुआ कि मुझे कितने थैंकफुल होना चाहिए अपने टीचर्स का। अभी मैंने कुछ टाइम से कुछ ऐसी फिल्में देखी जिनका कोई सर नहीं था, पैर नहीं था, ऐसे ही फिजूल टाइप, ना कुछ हम अपने बच्चों को उससे सिखा सकते हैं, पता नहीं, कुछ ऐसी फिल्में अभी कुछ टाइम में मैंने देखी। तो ये मुझे मरवाना चाहते हैं, ऐसा मैं कोई नाम नहीं लूँगी। या फिल्म इंडस्ट्री वो बाहर निकलते हैं बकवास फिल्म, अरे वेरी गुड क्या काम किया है, सुपर हिट, अरे अवार्ड्स, माइंड ब्लोइंग। तो उसमें ये मुझे बाबा जी फंसाना चाहते हैं, लेकिन मैं फंसूंगी नहीं, इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ, सरदार नहीं हूँ, इसका ये थोड़े मतलब है। और अभी 12 भी नहीं बचे हैं। वो मैं खुद सरदार नहीं हूँ, मतलब मैंने कहा इतनी ऐसा मत बोलो। इससे पहले कि ये मुझे मारने आ जाएं, थैंक यू सो मच। अब जूही जी तो बोल चुके हैं, लेकिन नहीं, एक बार हाँ, समीर जी समीर जी बोल रहे, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। क्या आप तीनों ने भी अपने टीचर का कोई नाम रखा था, और है तो जरा बताएंगे आप? मुझे पहले बता दूं, मुझे अपना कोई टीचर अच्छा नहीं लगता था। उसका रीज़न ये था कि मैं महानालायक स्टूडेंट थी अपने स्कूल की। अब मेरी बहन जो है वो कभी भी क्लास में सेकंड नहीं आई, वो फर्स्ट आती थी। और वो क्योंकि मेरी बड़ी बहन है तो उसी क्लास में से
जाती थी और उसके बाद मैं आ जाती थी वहाँ, तो उनको लगता था निरुपमा की सिस्टर उपासना बहुत लायक होगी, तो सारे क्वेश्चन सबसे पहले मुझे पूछे जाते थे और मुझे किसी का जवाब नहीं आता था। और मैं अपने घर आके अपनी बहन से बहुत लड़ती थी, तेरी वजह से जो है टीचर्स मुझे ऐसा, मैं तेरी वजह से ऐसा होता है, तूने मुझे डांट पड़वाई। और मैं सबसे पीछे बैठती थी और मैं अपनी मम्मी को आके बोलती थी कि मेरे को ये स्कूल चेंज करना है क्योंकि यहाँ के टीचर्स अच्छे नहीं हैं, वो मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए मुझे नंबर कम देते हैं। तो होशियारपुर के 8-9 स्कूल हैं, सब में मैं पढ़ी हूँ। हर साल मैं स्कूल चेंज करती हर साल मैं स्कूल चेंज करती थी और हर साल मैं यही बोलती थी कि ये टीचर्स अच्छे नहीं है, मेरे को दूसरे स्कूल में डालो, ये मेरे को डांटते बहुत हैं। और क्योंकि मैं छोटी थी और मैं बहुत लाडली थी, इसलिए मुझे दूसरे स्कूल में डाल देती थी मेरी मदर। और फिर अपनी थोड़ी लाइकी भी बताऊंगी, ऐसे नहीं इतने कैमरे ऑन हैं। उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई तो अब अपनी मर्जी से सब्जेक्ट रख सकते हैं, तो इंग्लिश तो मुसीबत के मारे रखनी पड़ती थी और बाकी मैंने डांस, पेंटिंग और म्यूज़िक 3 सब्जेक्ट रखे। और उसके बाद मैंने MA फाइनल ईयर तक स्कॉलरशिप लिया। अभी तालियां मारो मेरे लिए। क्योंकि वो तीनों मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे, तो उसमें मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा आते थे। हाँ, अभी आपने पूछा कि टीचर का क्या नाम रखा था, मैंने तो हर टीचर के बुरे बुरे नाम रखे थे, लेकिन एक ही नाम बताती हूँ। एक टीचर था, उसकी थोड़ी आईज मतलब इस तरह की थी, उसका नाम मैंने डिप्पर रखा था, डिप्पर। डिप्पर सर। तो मैं सब टीचर से डरती थी और सबसे पीछे बैठ जाती थी। मुझे लगता था कि कहीं मेरी तरफ देख के कोई क्वेश्चन का आंसर ना पूछ ले। और हर 2-3 दिन बाद मेरा पेट में दर्द हो जाती थी, 2-3 दिन बाद मेरा सर दर्द होने लगता था कि स्कूल नहीं जाना पड़े। तो इतनी लायक स्टूडेंट में रही हूँ और हर टीचर का नाम अगर मैं बताने लगूंगी तो फिर काफ़ी मतलब वो हो जाएगा। अभी जूही जी बताएंगे, ये तो लायक स्टूडेंट रहे हैं। इस क्यूट से आंसर के बाद मेरे पास ऐसा कोई आंसर है ही नहीं।